फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मुझे ये जो मैंने टेबल रनर है, थाल पोश है, इसका वीडियो डाला था, तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी। तो मैंने सोचा उनको बनाकर दिखाती हूँ। तो मैं सेम बनाऊंगी, लेकिन मैं इसका पोस्टर बनाऊंगी। और फिर वो पोस्टर, सेम पोस्टर का जो ये पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, बस ये स्टिचेस है ना, वो उसमें कम रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में उसको सीखते हैं। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला कलर हम सेम ले लेंगे, यही वाला। और उसके साथ हम यहाँ पर बनाएंगे मैजिक रिंग। देखिए, मैजिक रिंग बना लिए हमने। अब हम फर्स्ट वाला राउंड बनाएंगे यहाँ पे, इसका जो है 12 डबल क्रोशे का। ठीक है, तो ये हमने 3 चेन बना ली है। 3 चेन हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे का काम करेगी। ठीक है, तो हमें टोटल यहाँ पर 12 बनाने हैं। तो मतलब अभी हमने 3 चेन बनाई है, तो 11 हमें डबल क्रोशे बना लेने हैं। ठीक है, तो बस इसी तरीके से यान ओवर करेंगे और 2 बार में लूप को बाहर करते हुए डबल क्रोशे करेंगे। तो हम इसको टोटल 11 बनाते हैं। 3 चेन के साथ 12 कंप्लीट करते हैं। मैं मिक्स मिलती हूँ नेक्स्ट राउंड पे। तो देखिए दोस्तों, 12 बनाकर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ये जो टेल है इसको खींच लेंगे, राउंड को क्लोज कर देंगे अच्छे तरीके से। और फिर जो हमारे यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन है ना, हम थर्ड चेन पे इसका एक सिर्फ स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड बनकर तैयार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने, यहाँ हम फिर से 3 चेन उठा लेंगे। ठीक है, 3 चेन के बाद सेम स्पेस पर हम फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो मीन्स वही हमारा पैटर्न रहेगा, लॉन्ग जो इंक्रीज पैटर्न होती है ना, वैसा पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो हर एक चेन पर दो दो बना के जाना है। यहाँ पे हमने जो 12 बनाए हैं, तो 12 चेनों के ऊपर हमें 24 बनाने हैं। लेकिन ये जैसे 2 डबल क्रोशे हो गया, एक 3 चेन और एक डबल क्रोशे के बाद हम एक चेन लेंगे। फिर एक चेन लेने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वाली चेन पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमें ये पैटर्न को फॉलो करना है। ये एक और ये दो, एक चेन पे दो बना लिए, फिर से एक चेन करेंगे, फिर से यान ओवर करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पे फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, ऐसे। देखिए, दो 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 हो गए। फिर एक चेन, चेन लेना भूलेंगे नहीं, जो चेन हम बना रहे हैं ना, उससे ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, इसमें जो बीच में जो लाइन लगती है, ये वाला चेन से बनेगा। ठीक है, तो फिर से, तो बस इस राउंड को आप इसी तरीके से कंप्लीट करिए। 2 डबल क्रोशे, चेन, फिर नेक्स्ट वाली चेन पर 2 डबल क्रोशे। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 24 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 1 2 3 हमारी जो थर्ड चेन है ना, वहां पर जाकर हम इसका एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो हमारा ये राउंड भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो गया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 12 थे, यहाँ पर 24 किए हैं। फिर से हम 3 चेन ले लेंगे, स्लिप स्टिच लगाकर कंप्लीट हो गया है हमारा, राउंड क्लोज हो गया है सेकेंड वाला। अब फिर से 3 चेन लिए हमने। अब 3 चेन के बाद हम क्या करेंगे, 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशे हुआ। फिर नेक्स्ट वाली चेन पर फिर से हम एक डबल क्रोशे लेंगे, और सेम स्पेस पर हम फिर से एक डबल क्रोशे लेंगे। ठीक है, ऐसे। तो एक पर एक बनाना है और एक पर हमें दो बनाना है। ठीक है, फिर से एक चेन लेंगे, जो चेन पैटर्न हमारा आगे जाता रहेगा वो सेम पे स्पेस पे। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वाली चेन पर हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशे, और उसके बाद वाली चेन पर 2 डबल क्रोशे। देखिए इस तरीके से।
दिख रहा है आप लोगों को? हर दो पे 3 करना है। फिर से एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद यहाँ वाली चेन को, बीच में जो गैप वाला चेन हमने छोड़ा है वहां पे ही सेम चेन को हम छोड़ देंगे। और जो यहाँ पे हमें दो दो डबल क्रोशे दिखते हैं ना हर में, तो उस दो डबल क्रोशे के, एक डबल क्रोशे के ऊपर एक चेन लेंगे और एक के ऊपर दो लेंगे। ये हमारा इंक्रीज पैटर्न होता जा रहा है। ठीक है, फिर से एक चेन ले लिया है। फिर नीचे जो एक चेन को छोड़ दिया है, जो हमने नीचे चेन ली थी, ठीक है, फिर से नेक्स्ट वाली चेन पर एक डबल क्रोशे और उसके बाद वाली पर एक डबल क्रोशे और एक चेन। ऊपर एक चेन बनेगी, नीचे एक चेन स्किप होगी, देखिए। और वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो हमारे दो दो डबल क्रोशे बने थे ना, उसी दो दो डबल क्रोशे के ऊपर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन पर एक डबल क्रोशे, एक चेन पर दो डबल क्रोशे। तो ये पैटर्न इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। एक पर एक पर दो करना है। हर जहाँ पे आप दो दो डबल क्रोशे देखते हैं और जहाँ पर आप स्पेस देख रहे हैं उसके ऊपर आपको चेन लेनी है। ठीक है, तो राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 12, 24 और ये 36, 36 कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम, अब आपको जितना बड़ा करना है ना, तो सेम ही प्रोसेस रहेगा सब में। बस क्या करना है हमें, जैसे कि एक दो तीन चेन बना ली है। हर हमारा स्लिप स्टिच लेने के बाद हर राउंड पर एक, 3 चेन बनेंगी जो डबल क्रोशे का काम करेगी। फिर नेक्स्ट चेन पे हम एक डबल क्रोशे लेंगे। हर चेन पर एक एक करना है हमें। और लास्ट वाली चेन पर हम, जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, तो 3 डबल क्रोशे के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक और एक लास्ट वाले के ऊपर हम दो बनाएंगे। तो ये बहुत ही इजी है, आपको कुछ करना नहीं है। बाकी जैसे जो चल रहा है उसको चलने देना है, बस हमें बढ़ाना है। तो एंड में जैसे हर एक स्टिच है, यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, यहाँ 3, यहाँ 3, तो सब में जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो हमारी थर्ड चेन होगी ना, एक चेन ने तो हमने ये गैप वाली रखी है जो हमने डिजाइन बनाई है। फिर जो 3 डबल क्रोशे की एक दो तीन चेन है, तो उस 3 चेनों की लास्ट वाली चेन पर हम एक बढ़ाएंगे। हर बार एक बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 दिख रही है, तो हम ये लास्ट वाली चेन पर अभी 4 करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे हमने एक चेन छोड़ दी, तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया एक, नेक्स्ट वाले पे बनाया दो। अब ये थर्ड वाली चेन है डबल क्रोशे की, उस पे हम बनाएंगे 3 और एक 4। 4 बनाने के बाद फिर से एक चेन का गैप देंगे डिजाइन के लिए। और इसके बाद वाली फिर से सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। एक, दो, तीन, सेम स्पेस पे एक, 4। बस इसी तरीके से हमें कंप्लीट करते जाना है पूरा इसको। तो आप चाहो तो सेम प्रोसेस में इसको, जैसे हमने यहाँ पर 12, यहाँ पर इसके बाद एक 12 का किया था, तो 12 मतलब यहाँ पर एक डबल क्रोशे हुआ, एक के ऊपर दो हुआ, दो के ऊपर तीन, 4। तो सेम स्पेस पे हमें इस तरीके से बढ़ते जाना है आगे की ओर। ठीक है, तो ये इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आपको मैं अभी, मैंने तो ये बना लिया है, तो इतना बड़ा तो मैं फिर से बनाऊंगी नहीं। तो मैं कोस्टर बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं कोस्टर में सेम ही डिजाइन, सेम ही पैटर्न रहेगा। बस आपको आगे बढ़ना है, तो आपको उस तरीके से जितना आपने लिया है सब में बढ़ते जाना है। और यहाँ की जो लास्ट वाली चेन है हर किसी में, मैं लेफ्ट हैंड क्रोशेट करती हूँ, तो मेरा यहाँ पर जाता है। आप लोग आप अगर राइट हैंड वाले हैं तो आप यहाँ यहाँ पे आपका जो लास्ट चेन आएगा वहां पे आपको इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, तो हर लास्ट वाला पैटर्न जो रहेगा हमारा, वहां पर हम एक चेन के ऊपर दो दो लेते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये डिजाइन भी बनता जाएगा और हमारा पैटर्न भी इंक्रीज होता जाएगा। जितना बड़ा आपको बनाना है उतना आप बड़ा बना सकते हैं। तो ये थर्ड राउंड है और मैंने यहाँ पे टोटल आई थिंक कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने 13 राउंड पे इतना बड़ा ये जो थैलपोश या फिर आप टेबल रनर कह सकते हैं, इसको कंप्लीट किया है। अब पोस्टर को हम, ये मैं छोटा ही लूंगी, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, एक और राउंड कर लेंगे इतना। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये पैटर्न दिखा देती हूँ। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी यही सेम ही पैटर्न रहेगा सब कुछ। अभी आपको मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सब से, जैसे यहाँ पर 4 बने हैं, तो 4 की चेनों पे 1 2 3 यहाँ तक लेंगे और लास्ट वाली चेन पर 4 5 लेंगे। ठीक है,
जैसे जैसे बनता जाएगा सेम इसी पैटर्न को लास्ट वाली चेन पर सबको दो करते जाना है, तो ऑटोमेटिक ये वाला जो पैटर्न है वो आ जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको, मेरा ये बनकर कंप्लीट हो गया है। मैं आगे का पैटर्न आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे कट करके। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे ग्रीन वाला यार्न ले लेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसको साथ साथ ही रखेंगे हम। अगर आप चाहे तो मैंने यहाँ पर है ना, मैंने एक राउंड और ले लिया था सिंगल क्रोशे का, और यहाँ पर मैंने वो नहीं लिया है। तो आप चाहे तो ले सकते हैं यहाँ से। अभी मैं वापस आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, मैंने इसमें एक सिंगल क्रोशे का राउंड और ले लिया था। ठीक है, आप वो बना लीजिएगा अगर आपको थलपोश बनाना है तो कॉस्टर में मैं वो नहीं बना रही हूँ अभी। ठीक है, सेम रहेगा, चेन वगैरह सब कुछ पैटर्न ठीक वैसा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, कोई भी एक जगह से हम इसको वो कर लेंगे, यान को हमारे अटैच कर लेंगे। यहीं से कर लेती हूँ ताकि ये जो धागा है हमने कट किया है वो भी साथ साथ आता जाएगा, तो वो हाइड हो जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अटैच कर लिया यहाँ से, देख सकते हैं आप लोग। फिर से यान ओवर करेंगे, दो चेन को स्किप करेंगे, थर्ड चेन पे बनाएंगे एक डबल क्रोशे, फिर से तीन चेन और सेम स्पेस पर फिर से एक डबल क्रोशे। समझ गए होंगे आप लोग, आई होप सो। देखिए ये इस तरीके से पैटर्न बनता जा रहा है, तो सेम हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दो चेन को स्किप करना है और इसके बाद थर्ड चेन पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर तीन चेन करेंगे, तीन, और सेम स्पेस पर फिर से डबल क्रोशे करेंगे। अब वो होने के बाद फिर से दो चेन के स्पेस से फिर से थर्ड चेन पर वर्क करेंगे। ठीक है, बस इसी तरीके से हमें काम करना है। एक, दो, तीन, सेम स्पेस पर एक डबल क्रोशे। तो देखिए ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट चेन पे हमें क्या करना है, पांच चेन बनानी है। तो पांच चेन को हम जब यहाँ तक लाएंगे, पांच चेन के बाद हम एक डबल क्रोशे करेंगे और वो डबल क्रोशे हम फिर से उसी स्पेस पर बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला स्पेस बनेगा। बाकी सबका अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, तो इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ ये बनाते हुए, और ये कुछ इस तरीके से बना है पैटर्न। अब हमारी जो थर्ड चेन है, यहाँ से फर्स्ट हमने जो पांच चेन ली थी ना, उसकी थर्ड चेन पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और हमारे इस राउंड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो कट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर ये एक राउंड बन चुका है इसका। अब हम इस पे रेड रेड वाले जो यान है हमारा, उससे हम इसका राउंड बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर जो ये तीन तीन चेन की जो स्पेस दी थी ना, उसी तीन तीन चेन की स्पेस पे ही हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशे करना है। किसी भी चेन को एक पकड़ ले आप, यहाँ से ही ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा यान अंदर की तरफ हाइड हो जाएगा। ठीक है, अटैच करेंगे तो तीन चेन करेंगे, तीन चेन जो होगी वो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे होगी, और फिर टोटल हम यहाँ पर इस वाली स्पेस पर चार डबल क्रोशे और करेंगे। तो तीन, चार और एक, ये हो गए टोटल पांच। देखिए पांच बन गए हैं। अब फिर से हम यार्न ओवर करते जाएंगे और सेम ये जो तीन चेन की स्पेस है ना सारी, सब पर हम
वैसे ही करते जाएंगे, 5 5 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। ठीक है, 2 3 4 और 5। तो देखिए ये सेम ही प्रोसेस हमें करते जाना है, हमारे धागे अंदर की ओर अपने आप आते जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे ही करते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हर एक 3 चेन की स्पेस पर 5 डबल क्रोशे बनाना है। पांच। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनता जा रहा है, सेम स्पेस पर बना रहे वैसे। ठीक है, तो इसको हम पूरा इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और मेरा जो ये यान है ना थोड़ा पतला था, ये वाला जो मैंने लिया है वो थोड़ा मोटा है, तो इसी वजह से थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, बाकी सेम पैटर्न ही है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से, और उसके बाद में मिलूंगी आप लोगों को। या फिर आप लोगों को मैंने इतना बता दिया है, तो आगे के राउंड में क्या होगा पता है। जैसे कि ये एक राउंड है, इसमें हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो अब जब हम नेक्स्ट बनाएंगे ना, तो नेक्स्ट जो ये ग्रीन वाला पैटर्न रहेगा, तो ये ग्रीन वाला पैटर्न इसके बीच में से आएगा, यहाँ की जो स्पेसेस हम छोड़ेंगे ना, वहां से इसको हम लेंगे। और वहां से लेने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 3 3 चेन ली थी, तो यहाँ पर आप लोगों को 4 चेन लेनी है, और नेक्स्ट राउंड पे आप लोगों को 5 5 चेन लेनी है। ठीक है, तो वैसे ही ये भी बढ़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशे लिया है, तो अब यहाँ जो 4 चेन का स्पेस हम देंगे, यहाँ पे हमने ये 3 3 चेन का स्पेस दिया है, तो ये 3 चेन के स्पेस पे हमने 5 डबल क्रोशे बनाए थे। फिर वैसे यहाँ पर 4 चेन का आएगा, और यहाँ पर 5 चेन का स्पेस आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हमें काम करना है। तो ये इसको कंप्लीट पूरा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसी के ऊपर मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप लोगों को आता है तो आप अपने आप आगे सीख सकते हैं, देखकर आगे आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच ले ली है इसको। तो अब मैं जो आप लोगों को नेक्स्ट राउंड दिखाऊंगी, नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे हमने 2 चेन उठाई थी ना, तो ये जो 5 डबल क्रोशे के बीच का स्पेस है, वहां पे हम हमारे हमारे जो यान को ऐड करेंगे, फिर से अटैच करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने 2 चेन करी थी, 3 4 5 6, तो 2 चेन हमारी जो रहेगी ना, वो यहाँ पे हमें अटैच करने के लिए रहेगी। और इसके बाद की जो 4 चेन हमारा ये जो है, इसका स्पेस रहेगा, फिर से यान ओवर करेंगे, और सेम स्पेस पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाली स्पेस पर एक डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे, जैसे हमने यहाँ वाले राउंड पे 3 चेन ली थी, इस वाले राउंड पे हम 4 चेन लेंगे, और फिर से सेम स्पेस पर एक डबल क्रोशे करेंगे। तो ये जो नीचे पैटर्न बना था, ये यहाँ पर भी बनता जा रहा है सेम। फिर से yarn ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्पेस पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, 2 3 4, और सेम स्पेस पर एक डबल क्रोशे। तो देखिए जो ही पैटर्न यहाँ पर बनी थी, यही पैटर्न ऊपर भी बनती जा रही है। तो सेम करना है, बस खाली यहाँ पर हमने ये वाले राउंड पे 3 चेन ली थी बीच की स्पेस में, तो इसमें हमें 4 चेन लेनी है। और 4 चेन के बाद हमें जो ये वाला राउंड रहेगा, यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशे लिए थे, यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशे लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे इसको पूरा। हर 5 डबल क्रोशे के बीच की स्पेस पर एक डबल क्रोशे लेंगे, yarn ओवर करके, फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर से yarn ओवर करेंगे, और उसी स्पेस पर
एक डबल क्रोशे। इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। और अब इस पे मैं रेड वाला यार्न अटैच करूंगी और उसी के साथ में मैं, जहाँ पे हमने जो 5 5 डबल क्रोशे लिए है ना, तो यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशे पे काम करेंगे। ठीक है, सब पर 6 डबल क्रोशे लेना है। सेम जो हमने यहाँ पर 4 चेन का जो स्पेस बनाया ना, उसी में से हम इसको अटैच करेंगे। तो तीन, फर्स्ट 3 चेन लेंगे और 3 चेन के बाद में 5 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 3 जो डबल क्रोशे है वो हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। चार, पाँच और छः। देखिए इसी इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वाली स्पेस पर भी ऐसे ही बनाते जाएंगे और इसी तरीके से हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये नेक्स्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया है बनाकर। अब हम इसको धागे को कट कर देंगे। बिकॉज ये कोस्टर बना रही हूँ मैं, तो कोस्टर में मुझे थर्ड राउंड लेने पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थर्ड राउंड लिया हुआ है, इस पर मैं नहीं ले रही हूँ। तो ये कुछ सेम इस तरीके से ही बनकर तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, और एक बात कि जब हम यहाँ पर जो कट कर देते हैं एंड में, तो ये जो सारे एंड्स है उसको हम अगर कट कर देंगे तो हमारा जो वर्क है वो खुलने का डर रहता है। तो हम इसको हाइड करेंगे हमारे निडल के थ्रू। ऐसे हम ऐसे निडल ऐड करेंगे अंदर, और जो हमारा धागा हमने छोड़ा था उस धागे को हमारे निडल में ऐड करेंगे इस तरीके से खींच के। और जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक हम इसको ले जाएंगे, ज़्यादा हमें खींचना नहीं है वरना हमारा वर्क में धागा खींचा हुआ दिखेगा। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक लेकर आके धागे को कर दिया कट। अब ये नीट एंड क्लीन हो गया है और यहाँ से हमें कहीं भी धागा दिख नहीं रहा है। तो बस इसी तरीके से सारे एंड्स को हम अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।